हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गर्मी प्रारंभ होते ही पशुओं को कौन सा चारा व चारे के साथ क्या दें, जिससे कि गर्मी प्रारंभ होते ही पशु में बहुत इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। उनके बारे में बताऊंगा, उनको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात इस तरह की दिक्कत पशुओं में देखने को मिलेगी, इसलिए पहले पशुपालकों के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि गर्मी दिन में स्टार्ट होना प्रारंभ हो गई है, यानी टेम्परेचर बढ़ने लगे है, तो उस स्थिति में जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उस स्थिति में पशुओं में बीमार होने के चांस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रही बात इस तरह की स्थिति में चारा भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनसे बचाव के लिए पशुओं को क्या देना चाहिए ताकि आपका पशु बीमार होने से बच सके और जैसे का जैसा पशु है वैसा बना रहे। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आला वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है कि सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। हर वेदर वाइज किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या बीमारी है या उनसे बचाव है, उस तरह की वीडियो इस चैनल पर आपको सही जानकारी के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर जो गर्मी प्रारंभ हो रही है किस तरह का चारा हमें देना चाहिए। देखो, हर जगह एरिया है, जिस प्रकार अदर स्टेट में अलग है, अदर स्टेट में इस प्रकार से अलग अलग एरिया में अलग अलग चारा पशुओं को दिया जाता है। कहीं पर गेहूं का चारा दिया जाता है, कहीं पर बाजरे का दिया जाता है, कहीं पर चावल का दिया जाता है, अलग अलग जो चारा है जौ का दिया जाता है। तो यदि आप कोई भी चारा यदि पशुओं को दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा उनमें ध्यान रखना है कि पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यदि आप चारा चेंज भी कर रहे हैं, चारा दे भी रहे हैं, तो पशुओं में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, तो आपको चारा कोई सा भी हो, आप अपने पशुओं को शुद्ध चारा खिलाएं। लेकिन कई बार इस तरह की दिक्कत होती है, कई एरियो में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वो कई दूसरे एरिया से चारा मंगाते हैं। तो उस चारे में क्या होता है कि वो फफूंद लगा हुआ चारा होता है, यानी फंगस लगा हुआ चारा होता है, जिससे वो यदि पशुओं को डालते हैं तो उससे पशु में कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं, जिस तरह से टॉक्सिटी है, टिम्पेनी हो गई, पेट बंद हो गया पशुओं में, डाइजेशन से संबंधित है, इंडाइजेशन पशु में हो जाता है। इस तरह के केस हैं अब जो पशु में देखने को मिलते हैं। तो यदि आपके पास यदि शुद्ध चारा नहीं है, अच्छा चारा नहीं है, यदि आप चारा चेंज कर रहे हैं, हालांकि वो फफूंद लगा हुआ है, उसमें गंध भी आ रही है, तो उस स्थिति में उस चारे के साथ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि आप एक जो पाउडर यदि पशुओं को साथ में देंगे तो वह चारा आपके पशुओं के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। रही बात चारे का, आपको ध्यान रखना है जिस तरह से जो टॉक्स आउट, जिस प्रकार से पाउडर आता है, टॉक्स आउट आता है, जिस प्रकार से एनिमिक्स है, अदर जो टॉक्सिन से संबंधित पशुओं को न हो, टॉक्स आउट हो, अदर जो टॉक्सिलेक्स है या इस नाम से कई तरह के जो पाउडर आते हैं, उन पाउडरों का आप प्रयोग कर सकते हैं। या जो आप दाना मिश्रण मिलाते हैं या जो भी बनाया है उसको यदि कोई भी मिश्रण यदि आप बनाते हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। जिस प्रकार से 100 kg का यदि दाना मिश्रण मिलाया तो इसमें 1.5 से 2 kg आप ये पाउडर मिला दें और जो भी पशुओं को बांट खिलाते हैं वह साथ में देते रहें, जिससे कि जो मैंने आपको रोग बताए हैं, जिस प्रकार से टिम्पेनी है, पेट बंद की शिकायत है, पशुओं में दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, तो उससे आप अपने पशुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के पाउडर आपको बहुत सी ऐसी कंपनियां जो बनाती है, जो टॉक्स आउट बनाती है, जो एनिमिक्स फार्मा बनाती है, जो क्षेत्रीय कंपनी है, वो आपको मिल जाएगा। रही बात आपको अलग अलग एरिया में बड़ी बड़ी कंपनी है वो इस तरह के पाउडर बनाती है जो कि पशुओं को साथ में देंगे। जो भी यदि आप चारा चेंज कर रहे हैं तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत, टॉक्सिटी आपके पशु में नहीं होगी। रही बात आपके पशु में किसी भी तरह का दूध जो है, दूध में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। और रही बात दूध से होने वाली जो अन्य बीमारियां पशु में थन से संबंधित, वह भी नहीं होंगी। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप अपने पशु में जो चारा चेंज करते हैं, तो जब भी यदि चारा चेंज किया जाता है तो वो जो क्या होता है कि हार्ड होता है और उसे डाइजेशन के लिए पशुओं को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप अपने पशुओं को जो डाइजेशन के लिए जो पाउडर आते हैं उनमें से कोई सा भी जो पाउडर हो जो पशुओं के पाचन से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत ना करे, वह पाउडर आप अपने पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। आप डाइजेशन के लिए कोई सा भी पाउडर हो सकता है, जिस तरह से यदि आप डाइजेस्टोवेट प्रयोग करना चाहते हैं तो डाइजेस्टोवेट कर सकते हैं, या डाइजेशन के लिए जो बहुत सी ऐसी कंपनियां बनाती हैं उन पाउडरों में से कोई सा भी आप अपने पशुओं को वह पाउडर
दे सकते हैं। जिस प्रकार से यदि आप डाइजेस्टोवेट दे रहे हैं जो कि वेट्स फार्मा का आता है, तो वह आप अपने पशु को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। जिस तरह से यदि आप चारा चेंज कर रहे हैं गर्मी में या वेदर के अनुसार, यदि कोई मौसम चेंज होता है तो उसमें कोई भी आहार चेंज होता है तो उसमें आप दे सकते हैं 50 ग्राम पर डे के हिसाब से। लगातार आप उस पशु को कंटिन्यूटी ये क्या है कि 20 दिन तक यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके पशु में बाद में ये जो भी यदि खिलाते हैं उससे अन्य बीमारियां पशुओं में देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से 20 दिन 1 किलो आप डाइजेस्टोवेट या डाइजेशन से संबंधित जो पाउडर आते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। उन पाउडरों को आप जो भी यदि जो चारा दे रहे हैं उसमें भी मिला करके भी आप खिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पशु को बांट या दाना मिश्रण में देने, चारे में भी आप मिला करके दें, पशु आसानी से खा लेता है। रही बात जब यदि पशु में इस तरह की दिक्कत है, मौसम चेंज होता है 3 से 4 महीने में, तो आप अपने पशु की 3 से 4 महीने में एक बार उसकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा उस पशु को ज़रूर दे देनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे यदि आप उसे पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, डिवर्मिंग कराते हैं, तो उसके बाद में उन पशुओं को 1 लीटर कम से कम आप उसे लिवरटोन भी दे देना चाहिए। जैसे आज आपने डिवर्मिंग कराई 3 महीने या 4 महीने से, तो उसके बाद में आप उसे कम से कम 1 लीटर उसे जो लिवरटोन आता है वह साथ में दे दें, ताकि पशु की जो लीवर है वह भी मजबूत रहे और आपके पशु में किसी भी तरह की रूमन से संबंधित, पेट से संबंधित, मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई भी दिक्कत पशु में देखने को नहीं मिले। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो अब जैसे यदि गर्मी प्रारंभ हो रही है तो उस स्थिति में चारा बहुत इस तरह, कौन सा चारा आपके एरिया में कोई सा भी होता है वह चारा आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं, अच्छा होता है एरिया वाइज। लेकिन यदि आप दूसरे एरिया से जो चारा पशुओं के लिए चेंज करते हैं तो उन पशुओं के लिए जो मैंने आपको एक टॉक्स आउट बताया उस पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात जैसे गर्मी प्रारंभ होती है, डाइजेशन के लिए पशुओं के लिए चारा चेंज होता है, तो उसमें डाइजेशन से संबंधित कोई भी जो पाउडर आते हैं, डाइजेस्टोवेट है या अदर जो मैंने बताया पशु के पाचन से संबंधित, वह पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप हिमालय 32 भी आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वह भी अच्छा पाउडर है, साथ में उस दे सकते हैं, ताकि पशुओं में होने वाली रूमन से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत पशु में देखने को नहीं मिलेगी। ये 2 से 3 बातें यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने पशु को जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर पेट बंद की, अफारे से संबंधित, डायरिया, दस्त, इस तरह की दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और आपके पशु स्वस्थ रहेंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ जितना हो सके आप शेयर कर दें, ताकि उन्हें नॉलेज हो जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए। आप जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजफुल वीडियो समय समय ऐसे रहता हूँ। इस वीडियो को इतना हो सके शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।